हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम जानेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम ये भी जानेंगे कि मेटल्स का फुल फॉर्म, क्या मेटल्स का भी कोई फुल फॉर्म है, और अगर है तो ये हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने में कैसे हेल्प करता है। वैसे तो ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर, और क्लास 10 में भी आपको ये पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों के सेम है। अगर आप क्लास 8 में भी पढ़ा होगा आपने तो भी आपने यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा, और क्लास 10 में अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि आप किसी भी क्लास में पढ़िए ये तो चेंज नहीं होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मेटल्स। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं एम फॉर मेलेबिलिटी। व्हाट इज़ मेलेबिलिटी? तो चलिए पहले इनके टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग इस टर्म्स पर डिस्कस करेंगे। देखिए एम फॉर हो गया मेलेबिलिटी, ई फॉर हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और इलास्टिसिटी, टी फॉर हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ए फॉर हो गया एलॉय फॉर्मेशन, एल फॉर हो गया लस्टर या फिर इसको आप चमक भी बोल सकते हैं, एस फॉर हो गया सॉलिड या फिर सोनोरस। इसके अलावा देखिए मेटल्स, ये हमारा हो गया ना मेटल्स। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि और कोई प्रॉपर्टीज़ है। देखिए दैट वन डक्टिलिटी, इसके अलावा है हमारे पास डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मेलेबिलिटी। देखिए मेलेबिलिटी क्या है? किसी भी मेटल का वो प्रॉपर्टी है ना, किसी भी मेटल का वो प्रॉपर्टी जिसमें उस मेटल्स को अगर आप हैमर से, हथौड़े से पीटते हैं और वो न टूटकर वो एक पतले सीट में कन्वर्ट अगर हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेलेबिलिटी। दैट इज मेलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, मेलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इन विच इट कैन बी हैमर्ड टू कन्वर्ट इनटू थिन सीड्स। जैसे एग्जांपल में आपने देखा होगा कि हम लोग जो टिफ़िन में फूड लेकर जाते हैं उसमें जनरली आजकल एल्युमिनियम फॉयल में रैप करके लेके जाते हैं। वैसे हमारे टाइम में तो ऐसा था नहीं, लेकिन आप आजकल जो भी देखेंगे आपने, आजकल छोटे छोटे बच्चे को भी टिफ़िन में एल्युमिनियम फॉयल में फूड को रैप करके दिया जाता है। या फिर आप चॉकलेट बिस्कुट के रैपर को देखे होंगे, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं फॉयल के रूप में है। या फिर आप मेडिसिन को देखते हैं, मेडिसिन में जो टैबलेट आपको रैप करके दिया जाता है, यानी जो टैबलेट आप खाते हैं उनका जो फॉयल होता है वो क्या है, एक मेटल्स का फॉयल है। तो वो मेटल्स का फॉयल वो क्यों कन्वर्ट कर पाए हम लोग? या फिर आप रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा जो टीन शेड होता है, या घरों के जो टीन शेड होते हैं वे क्या होते हैं? टीन शेड इतना पतला जो वो किसी न किसी मेटल का बना हुआ है। तो वो मेटल किस प्रॉपर्टी के, किस आधार पर बना हुआ है? तो वो मेलेबिलिटी के कारण, यानी मेटल का वो गुण जिसके कारण उसे हम लोग ने थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेलेबिलिटी। तो ये आपने समझा कि जब किसी मेटल को आप हथौड़े से पीट कर उसे पतले चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मेलेबिलिटी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्ध्यता। वैसे आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपने ये पढ़ा होगा आघात वर्ध्यता। आघात मतलब चोट लगने से ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इन विच इट कैन बी हैमर्ड टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। फॉर एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हैं, देखिए जैसे आप लिख सकते हैं गोल्ड, इसमें आप लिख सकते हैं सिल्वर, एल्युमिनियम फॉयल है तो एल्युमिनियम लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? मेटल का वह गुण जिसके कारण उसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में। तो फर्स्ट वन हो गया हमारा एम फॉर मेलेबिलिटी। सेकेंड वन देखिए क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और इलास्टिसिटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये सब आप जानते ही होंगे कि किसी भी मेटल का वह गुण जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक को अपने में से फ्लो होने देता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कॉपर या सिल्वर को आप बोल सकते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर। फिर हम लोग सिल्वर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? पहला तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा और वो इतना एबंडेंट मात्रा में है भी नहीं हमारे पास कि हम लोग उसका यूज कर सकें। ठीक है, तो सिल्वर के बाद आता है क्या? कॉपर। तो कॉपर का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के रूप में। ठीक है, अब आता है कि मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्यों, यानी कि मेटल में इलेक्ट्रिक कैसे कंडक्ट करता है? तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि मेटल्स में एक गुण होता है, यानी कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक और चीज़ आप देख पा रहे हैं इसमें, इलास्टिसिटी। अब आप पूछेंगे मेटल इलास्टिक कैसे है? तो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। ठीक है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, बट ये आपको हायर क्लास में पढ़ना। अभी आप सिर्फ इसके बारे में जान लीजिए कि ई फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और ई फॉर इलास्टिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? टी फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मीन्स ये आपने पढ़ा होगा ना, थर्मल मीन्स होता है हीट। ठीक है, थर्मल मीन्स हो गया हीट। तो यानी कि हीट फ्लो करता है। आपके पास मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड ले लीजिए। एक रॉड के एक एंड को आप किसी बर्नर में हीट करिए या फिर किसी चूल्हे में गर्म करिए, तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे आप सेकेंड हैंड मतलब अदर एंड में जो आपने पकड़ा हुआ है रॉड को, वो आप
आपको थोड़ा देर के बाद इतना गर्म लगेगा कि आपको वो रॉड छोड़ना पड़ेगा। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसमें से हीट फ्लो हुआ। हीट फ्लो होते होते आपके हाथ तक आ गया और आपको हाथ से वो रॉड को छोड़ना पड़ा। किस लिए? क्योंकि किसी भी मेटल में वो प्रॉपर्टी है यानी वो गुण है जिसके कारण वो हीट को अपने में से फ्लो होने देता है, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी। ये आपने समझा? यानी हीट का फ्लो होना थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि जो सिल्वर होता है वो बेस्ट हीट को फ्लो करता है। सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, इस तरह से इसमें हीट इजीली फ्लो होता है। तो ये मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है A4 एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन यानी मेटल में वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लोग उसके एलॉय बना सकते हैं। एलॉय मीन्स मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जैसे आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील। आपके घर में जो भी यूटेंसिल है, ठीक है, आपके घर में जो यूटेंसिल्स होंगे उसमें आप देखिएगा, उसमें पीछे में लिखा रहेगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकेल एटसेट्रा। तो स्टेनलेस स्टील में हम लोग आयरन, क्रोमियम, निकेल। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि प्लास्टिक और रबड़ और कागज़ इसको हम लोग मिक्स करके कुछ बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वे मेटल्स नहीं है। मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होता है कि हम लोग उसमें एलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी आपके घर में भी आपने अगर कभी अंगूठी पहना हो या आपके पेरेंट्स अंगूठी पहनते हैं या नेकलेस पहनते हैं, तो वो नेकलेस जो गोल्ड का है या सिल्वर का है, तो आपने देखा होगा कि गोल्ड में भी पूरी तरह से गोल्ड नहीं होता, वो भी एक एलॉय है। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्योर गोल्ड के ऑर्नामेंट नहीं बनते, क्योंकि प्योर गोल्ड थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसके हम लोग एलॉय मतलब ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते क्योंकि सॉफ्ट होता है। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, आइदर उसमें कॉपर या फिर सिल्वर मिला देते हैं ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो ये आपने समझा कि जो गोल्ड आपके घर में है वो क्या है? वो भी एक एलॉय है। तो एलॉय में आप काफ़ी एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि एलॉय फॉर्मेशन के बाद क्या है? L for लस्टर। लस्टर मतलब इसमें एक स्पेशल शाइनिंग सरफेस होता है। किसी भी मेटल में आप देखेंगे एक स्पेशल शाइनिंग सरफेस है। दैट्स वाई हम लोग उसका क्या बनाते हैं? ऑर्नामेंट्स। वरना हम लोग ऑर्नामेंट्स क्यों बनाते हैं? आपने लकड़ी का या प्लास्टिक का, इनके इस तरह के ऑर्नामेंट्स आपने नहीं देखे होंगे। आजकल मार्केट में लकड़ी के भी ऑर्नामेंट्स आ रहे हैं, बट वो लकड़ी का ऑर्नामेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक पॉलिश किया जाता है। वो उसका नेचुरल, उसका चमक नहीं है, नेचुरल उसमें लस्टर नहीं होता, ठीक है। उसके ऊपर एक पॉलिश करके उसको लस्टर प्रोवाइड किया जाता है। बट मेटल्स में वो लस्टर है ना पहले से होता है, यानी मेटल में वो लस्टर होने के कारण ही हम लोग मेटल्स के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और उनको पहनते हैं। ये आपने समझा। अब आता है S4। अब देखिए S4 क्या है? सॉलिड। सॉलिड मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जितने भी मेटल है, चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये मेटल्स क्या है? जनरली आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसमें आप एक्सेप्शन भी पढ़ सकते हैं। दैट इज़ आपने पढ़ा होगा ना मरकरी, जिसका सिंबल क्या है? Hg। इसका अगर एटॉमिक नंबर का हम बात करें तो इतना कितना है? एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 80। तो मरकरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा कि मरकरी हमेशा देखिएगा आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। आपने थर्मामीटर में मरकरी देखा होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। तो मरकरी जिसका सिंबल क्या है? Hg, एटॉमिक नंबर 80, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये एक मेटल है। मेटल होने के बावजूद ये लिक्विड है, इसलिए इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। अब आता है कि देखिए S4 आपने पढ़ा सॉलिड। S4 क्या है? सोनोरस। सोनोरस बोलने का मतलब क्या है कि मेटल में एक स्पेशल तरह का रिंगिंग साउंड होता है, एक स्पेशल उसमें रिंगिंग साउंड होता है। जब आप मेटल को, मान लीजिए आपके घर में कोई एक थाली ले लीजिए, उसको एक चम्मच से आप उसको बिट करिए, देखिए उसका साउंड किस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो आपने देखा होगा इसमें एक स्पेशल रिंगिंग साउंड होता है। आपके स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसमें जो बेल बजाया जाता है वो भी किसी मेटल में बजाया जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बेल हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बेल का जो पार्ट्स है उसमें भी आप देखिएगा मेटल ही लगा रहता है, ठीक है। तो मेटल्स लगा होने का कारण क्या है? क्योंकि मेटल्स में एक स्पेशल रिंगिंग साउंड होता है, दैट्स वाई। और वही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? सोनोरस, यानी मेटल्स आर सोनोरस। अब आता है क्या? इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, दैट इज डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? इसको हिंदी में बोलते हैं तन्यता। डक्टिलिटी यानी तन्यता। डक्टिलिटी मीन्स क्या है कि मेटल का वो प्रॉपर्टी जिसमें आप उसको गर्म करके या फिर इसको आप जब खींचते हैं मेटल्स को तो उसके लॉन्ग यानी लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। यानी डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जैसे आपने सुना होगा 1 ग्राम गोल्ड, देखिए 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम लोग खींचेंगे तो कितना लंबा तार बन सकता है? सोचिए, 1 ग्राम बहुत छोटा होता है, 1 ग्राम लगभग इतना छोटा होगा। अगर 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम लोग गर्म करके अगर इसको खींचा जाए तो कितना लंबा बना सकता है? तो देखिए आपने अपने बुक में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप कि 2 किलोमीटर लंबा, ठीक है। अगर आपने पहली बार सुना है तो आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया सकता है। तो मेटल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके लॉन्ग वायर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी आपने समझा।
जिसमें हमने 1 ग्राम गोल्ड आपने पढ़ा कि 1 ग्राम गोल्ड से देखिए 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, यानी गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये सब क्या है, डक्टाइल मेटल है। इसलिए आपने कॉपर वायर देखा होगा, सिल्वर वायर देखा होगा, गोल्ड वायर या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो ये इस प्रॉपर्टी के कारण हो पाया। अब आता है देखिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स हैं उनके जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, मेटल्स के अब सब में कुछ ना कुछ एग्जांपल आपको एक्सेप्शनल मिल जाएंगे। तो इसके एक्सेप्शन में आप इसमें पढ़ सकते हैं लीड है ना, या मरकरी है। लीड मरकरी जो है वो भी मेटल है, बट उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं। ठीक है, ये हो गया, आपने समझा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो जनरली मेटल्स के हाई होते हैं, बट लीड और मरकरी इसमें आप लिख सकते हैं। लीड को हम लोग क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, PB। ठीक है, लीड हुआ, मरकरी जो भी आपने पढ़ा Hg, तो ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। इसके अलावा देखिए हाई डेंसिटी मेटल्स में जनरली मेटल्स आर हाई डेंसिटीज़ के होते हैं। हाई डेंसिटी कहने का क्या मतलब है, डेंसिटी ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में भी, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। बोलने का मतलब है कि हाई डेंसिटी कहने का मतलब होता है कि वे वेट में काफ़ी हैवी होते हैं। ठीक है, उनका जो वेट होता है वो काफ़ी हाई होता है, हैवी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए आयरन, तो आयरन का डेंसिटी कितना होता है, आयरन देखिए आयरन का डेंसिटी होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयरन का डेंसिटी कितना है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आयरन मेटल में हेवीएस्ट मेटल में आता है। ठीक है, तो ये हेवी मेटल है और इसका कितना है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका डेंसिटी है। तो ये आपने समझा कि हाई डेंसिटी होता है। तो इस तरह से आपने कुछ पॉइंट्स के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। M फॉर क्या पढ़ा हमने, मेलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इन विच इट कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, है ना, विदाउट ब्रेकिंग। सेकंड हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी भी होता है मेटल्स में, ये आपने जाना। T फॉर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, T फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा हावड़ा ब्रिज, कलकत्ता का जो हावड़ा ब्रिज है वो क्या है, वो एक मेटल का बना हुआ है और उसमें सहन शक्ति यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलने का मतलब है उसका जो हार्डनेस है, उनकी जो मजबूती है, स्ट्रांगनेस है, वो काफ़ी हाई है। यानी मेटल्स क्या होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, दैट्स वाई वो काफ़ी लोड को, हैवी लोड को भी सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये आपने समझा कि मेटल्स में एक और प्रॉपर्टी आप इसमें T में ऐड कर सकते हैं, दैट इज T फॉर थर्मल कंडक्टिविटी और T फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये आपने समझा। A फॉर क्या पढ़ा था हमने, एलॉय फॉर्मेशन, यानी मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर मेटल्स। L फॉर आपने पढ़ा लस्टर, यानी उसमें स्पेशल एक शाइनिंग सरफेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लस्टर। S फॉर हमने पढ़ा सॉलिड या फिर सोनोरस। मेटल्स आर जनरली सॉलिड और मेटल्स में एक स्पेशल रिंगिंग साउंड होता है, दैट स्पेशल रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरस। इसके अलावा हमने पढ़ा डक्टिलिटी, मतलब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स, ये आपने पढ़ा। मेटल्स में हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा हाई डेंसिटी, कि मेटल्स के जो डेंसिटीज़ होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। बोलने का मतलब मैंने कहा आपको कि आयरन का डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अलावा देखिए अब ये तो हो गए मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसी में अगर आपसे पूछा जाए नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है ना, नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो देखिए मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जस्ट इसका आप अपोजिट कर दीजिए। मेटल्स क्या है, मिलेबल है, तो नॉन मेटल्स क्या है, ब्रिटल है। क्या बोलेंगे इसको, नॉन मेटल्स क्या है, ब्रिटल। यानी नॉन मेटल्स को जब हम लोग किसी भी हैमर से, हथौड़े से पीटते हैं तो वो पीस हो जाता है, यानी कि चूर हो जाता है। जैसे आप किसी ग्लास को ले लीजिए या और भी कोई आइटम्स ले लीजिए और उसमें जब हम लोग उसको हैमर करेंगे, अगर वो पीस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटल। ठीक है, और मेटल्स ब्रिटल नहीं होते, नॉन मेटल्स जनरली ब्रिटल होते हैं, क्योंकि सब में कोई ना कोई एक्सेप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते, वे इलास्टिक नहीं होते। ठीक है, उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल्स थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स में होता है, यानी हीट उसमें फ्लो होता है, लेकिन इसमें हीट फ्लो नहीं होता। ठीक है, वे इतने टेंसाइल स्ट्रेंथ उनका इतना नहीं होता है जितना कि मेटल का होता है। A फॉर एलॉय फॉर्मेशन, मतलब मिक्सिंग ऑफ मोर मेटल्स। तो यहाँ पर आपने देखा था कि एलॉय फॉर्मेशन मेटल्स में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में हम लोग एलॉय नहीं बना सकते। ठीक है, लस्टर यानी मेटल में जो लस्टर होता है वो मेटल, नॉन मेटल का वो लस्टरस पॉइंट नहीं होता, दैट्स वाई उनके ऑर्नामेंट्स नहीं बनते। ठीक है, इसके बाद क्या है, एस फॉर सॉलिड,
जो भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं वो भी लगभग आपको कुछ आपको नॉन मेटल सॉलिड भी मिलेंगे। अधिकतर नॉन मेटल्स क्या है, गैसेस भी हैं, जो जैसे आपने बहुत सारे जो भी गैस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि सोनरस, तो जनरली वो सोनरस नहीं होते, उनमें एक स्पेशल रिंगिंग साउंड नहीं होता, तो आपको जस्ट इसका ऑपोजिट बोलना है। इसमें देखिए डक्टिलिटी प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या है कि उनके जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो नहीं होते। बट आप देखेंगे डायमंड का जो इसमें भी एक्सेप्शन है कि डायमंड नॉन मेटल है, बट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई है, अबाउट 3500 के आसपास, 3500 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, जबकि वो क्या है, नॉन मेटल है। तो वो एक एक्सेप्शन हो गया। अब हम लोग कुछ एक्सेप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा एक्सेप्शन है कि सोडियम एंड पोटासियम, पोटासियम का सिंबल आप लोग जानते होंगे के। तो पोटासियम एंड सोडियम ये इतने सॉफ्ट मेटल है कि इसको आप इवन नाइफ से भी काट सकते हैं, और यहाँ तक कि आप स्पून से भी काट सकते हैं। आपके घर में जो चम्मच है आप उस चम्मच से भी इसको काट सकते हैं। ये मेटल्स है, और जैसा कि हमने पढ़ा कि मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, बट ये मेटल्स होने के बावजूद ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, यानी कि ये काफ़ी सॉफ्ट मेटल है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी काफ़ी लो होते हैं। वैसे आपने पढ़ा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के हाई होते हैं, बट इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, इसलिए ये एक्सेप्शन में है, सोडियम एंड पोटासियम। आपको ये भी पता होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, पोटासियम का कितना है हमारे पास, 19। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिए कार्बन का जो एक एलोट्रॉप आपने पढ़ा है ना, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, और एक पढ़ेंगे आप बकमिंस्टर फ्लोरीन, है ना। आपको एक और पढ़ना होगा, बकमिंस्टर फ्लोरीन आप पढ़ेंगे। तो कार्बन के 3 फॉर्म है एलोट्रॉप फॉर्म में, जिसमें से ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये आपने जाना। तो ये आपका एक एक्सेप्शन हो गया। थर्ड वन देखिए आयोडीन एक नॉन मेटल है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्टरस होते हैं, बट आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो लस्टरस है। नेक्स्ट देखिए गैलियम एंड सीजियम ये मेटल्स हैं, बट इनके भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी लो है। यहाँ तक कि आप गैलियम को अगर हथेली पर यानी अपने पाम पर भी कैप्ट करेंगे, हथेली पर भी रखेंगे तो ये पिघल जाता है ना। गैलियम हाथ पर भी रखने पर बॉडी टेम्परेचर से भी वो गल जाता है, यानी पिघल जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझा कि गैलियम एंड सीजियम मेटल्स होने के बावजूद इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होते हैं। उसके बाद है हमारा मरकरी। जैसे मरकरी पर हमने वैसे भी डिस्कस किया था, मरकरी एक मेटल है बट वो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, और ब्रोमीन जो है एक नॉन मेटल है और वो भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन, तो ये दो आप याद रखिएगा कि 2 ही लिक्विड है हमारे पीरियडिक टेबल में, एक मेटल में होता है मरकरी और नॉन मेटल में आपका है ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ तक आपने आज देखा कि क्या क्या हमारे पास एक्सेप्शन है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक पर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।